Like the video, subscribe to the channel and also press the bell icon for latest video updates. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं मनीष पांडे, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं इसरो एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं कि आज का टॉपिक है टेंसेस के बारे में। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं कुछ बातें क्लियर कर दूं। पिछले वीडियो के रिस्पॉन्स में कुछ बच्चों ने ये रिक्वेस्ट की थी कि सर हम लोग थोड़ा सा बेसिक से पढ़ना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली आई एम हियर टू टीच यू फ्रॉम द बेसिक्स। सो आज हम लोग बेसिक से शुरू करेंगे, रिपीट नहीं करेंगे पिछले वीडियो को, बल्कि क्या करेंगे कि जो पॉइंट्स बेसिक वाले छूट गए थे उनको पिछले वीडियो के यानी कि टेंसेस 1 वाले वीडियो से कवर करते हुए नेक्स्ट वीडियो पे यानी कि इस वाले वीडियो का टेंसेस का सेकंड पार्ट। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है टेंसेस का कंप्लीट क्लास है ये, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग टेंसेस को कंप्लीटली कवर कर लेंगे, चाहे वो बैंक पीओ के रिस्पेक्ट में हो, चाहे वो एसएससी के रिस्पेक्ट में हो, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे बैंक पीओ हो, क्लर्क हो, हर एग्जाम से रिस्पेक्ट में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टेंसेस से रिलेटेड, मैं क्वेश्चंस भी लेके आया हूँ। इस क्लास के एंड में उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, पूरा वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, अब टेंसेस पढ़ने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मेरा जो तरीका है टेंसेस पढ़ाने का, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल आते हैं उनके ऊपर बेस्ड है। तो ऑब्वियसली दो तरीके से हम लोग टेंसेस पढ़ेंगे। पहला तरीका क्या है, हम लोग उसके रूल्स के बारे में जानेंगे, और दूसरा क्या है, रिलेशंस के बारे में। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि सर रूल्स क्या है, रिलेशंस क्या है, बताऊंगा। रूल्स के अंदर में आते हैं वो चीजें जो चीजें फिक्स्ड है, स्टैग्नेंट है, जो कभी भी चेंज नहीं हो सकता, जिसको हम लोग स्टैटिक कहते हैं कि वो हमेशा वैसे ही रहेंगे। और रिलेशंस क्या है, इन रिलेशंस में हम लोग पढ़ेंगे रिलेशंस टेंसेस के बीच में, जैसे सिंपल टेंस और परफेक्ट टेंस के बीच का रिलेशन, कॉन्टिन्यूअस टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के टेंस का बीच का रिलेशन। तो वो रिलेशंस को पढ़ेंगे, क्योंकि सवाल दोनों के ऊपर बेस्ड आते हैं, इन रूल्स के ऊपर बेस्ड आते हैं और रिलेशंस भी बेस्ड आता है, ठीक। तो पहले शुरू करते हैं रूल्स से, एकदम बेसिक से पढ़ते हैं। बच्चे जो एकदम नए हैं हमारे चैनल पे, वो लोग एकदम बेसिक से, मतलब एकदम बच्चों वाली चीजें से मैं बताऊंगा और पूरा अंत तक लेके जाऊंगा, एकदम जो कठिन से कठिन चीजें आ सकती हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, और साथ साथ अपने नोट्स भी बनाते रहो। जो मैं यहाँ बोर्ड पे लिख रहा हूँ, वीडियो को पॉज करो, उसके नोट्स अपने कॉपी में बनाओ, ताकि आगे जाकर के आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक। वैसे भी मेरा वीडियो तो अवेलेबल रहेगा, आप कभी भी देख सकते हैं। तो पहली चीज जो शुरू करेंगे, पहले जानते हैं रूल्स। रूल्स मतलब हम लोग को ये जानना है कि टेंसेस कितने टाइप के होते हैं, ठीक। पहले हम लोग इसका बेसिक आइडिया लेते हैं। अब जानते हैं, सबसे पहला होता है सिंपल टेंस, ठीक। इसको कई लोग इंडेफिनिट भी कहते हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिंपल भी कह लो, इंडेफिनिट भी कह लो, ठीक है। तो सिंपल टेंस, अब मैं क्या करता हूं, यहां पे उसके 3 रूप बना लेता हूं। इसको हम लोग काइंड्स कहते हैं। काइंड्स मतलब वो कितने तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक। सिंपल में पास्ट आता है, तो ये दोनों मिलकर के क्या बन गया, सिंपल पास्ट। सिंपल में प्रेजेंट आता है, फिर उसके बाद सिंपल में फ्यूचर आता है, ठीक। इसी तरीके से अपने कॉपी में बना लो। देखो इसकी रिलेवेंस क्या है, टेंसेस एसएससी वाले बच्चों के लिए टेंसेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कब हो जाता है, जब उनको मेंस में जाकर के इंग्लिश के पेपर में 40 सवाल जूझने पड़ते हैं। किससे, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट से, क्योंकि दोनों में टेंस का डायरेक्ट रिलेशन है। तो ये अगर आपको क्लियर नहीं रहेगा कि ये सेंटेंस किस टेंस का है, तो एक्चुअली में उसको उस तरीके से ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो ये चीजें हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरा, ये सिर्फ चार्ट बना रहे हैं ताकि हम लोग को ये आइडिया लग जाए कितने टेंसेस होते हैं, फिर सबको डीप में जानेंगे, ठीक है। फॉलो करते रहिए वीडियो को। दूसरा होता है कौन सा, कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस, इसमें भी 3 होते हैं। कौन कौन से, पास्ट होता है, प्रेजेंट होता है और फ्यूचर होता है, ठीक है। तीसरा परफेक्ट टेंस, इसमें भी 3 होते हैं। कौन कौन से, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। बोल रहा हूं, भले लिखने मेरे मिस हो जाए, लेकिन आप अपनी कॉपी में ऐसे ही नोट्स बनाइएगा। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोर्थ क्या है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें भी 3, कौन कौन से, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक है। अपनी कॉपी में बना लेना। अब देखिए टोटल काउंट करो, सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल 12 टेंसेस होते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, रूल्स में ये जानते हैं कि हर टेंसेस के अपनी क्या खासियत है, क्या अहमियत है, और उसके साथ साथ उसके जो कॉन्टेक्स्ट उसके जो सिंटेक्स हैं, जो कि पहले वीडियो में मैंने सिंटेक्स के बारे में एक्सप्लेन किया था। तो सिंटेक्स क्या होता है वो जानते हैं, ठीक। पहले उठाते हैं सबसे पहला टेंस, यानी कि सिंपल टेंस।
थोड़ा इजीली चलेंगे, थोड़ा धीमे चलेंगे, ताकि वो बच्चे भी कोप अप कर पाए जो थोड़े से वीक मानते हैं अपने आप को, तो वो भी पूरा वीडियो देखें और एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। चलो, सिंपल टेंस, कई बुक्स में कई जगह पे इसकी डेफिनेशन वगैरह लिखी होती है। डेफिनेशन हमें रट्टा मारने की जरूरत है नहीं, हमें क्या याद रखने की जरूरत है कि इसका इस्तेमाल एग्जामिनेशन में कैसे करते हैं। ठीक है, अब सवाल यह है कि इसके सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर में सिंटेक्स क्या होता है। सिंटेक्स देखो, सिंटेक्स कोई भी लैंग्वेज एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में ही लिखी जाती है, अगर वो उससे थोड़ा सा भी भिन्न होगा तो वो गलत हो जाएगा, उसको हम लोग सिंटेक्स कहते हैं। चाहे वो कंप्यूटर की लैंग्वेज हो, चाहे वो हमारी बोलने वाली लैंग्वेज हो, दुनिया की कोई भी लैंग्वेज एक सिंटेक्स को ही फॉलो करती है। तो ऐसा नहीं है कि कभी मैं पहले लगा दिया, कभी मैं बाद में लगा दिया, ऐसा नहीं कर सकते। अगर सेंटेंस शुरू होगा तो वो पहले मैं से ही शुरू होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग सिंटेक्स कहते हैं। एक्सक्यूज मी। अब बात करते हैं कि सिंटेक्स में हमें क्या क्या करना है। देखिए, पास्ट में हम लोग, पहले मैं 3 सेंटेंसेस लिखता हूं सिंपल टेंस के। सिंपल पास्ट में क्या होगा, आई वेंट, ठीक, दूसरा आई गो, और फिर तीसरा आई विल गो। इन तीनों को पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में एडजस्ट कर लो। ये सेंटेंस किसका हुआ, सिंपल पास्ट का, ये किसका हुआ, सिंपल प्रेजेंट, और ये किसका हुआ, सिंपल फ्यूचर। डिफरेंस कहां है, यहां पे लिखा है वेंट, यहां लिखा है गो, और यहां लिखा है गो। जिन बच्चों को फॉर्मूला और इस सब चीजों से याद रखना सही लगता है, वो इस तरीके से याद रख सकते हैं कि सिंपल फ्यूचर में हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, और सिंपल पास्ट में हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। यहां पे हम लोग सिंपल फ्यूचर में विल का यूज करते हैं, तो विल के साथ फर्स्ट फॉर्म, तो आई वेंट, आई गो एंड आई विल गो। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल कहां करते हैं। देखिए, सिंपल टेंस का इस्तेमाल वहां करते हैं जहां पर कि कोई एक्शन रेगुलर इंटरवल पे होता है। रेगुलर इंटरवल पे मतलब जैसे आप लोग हर रोज पढ़ते हो ना, तो वो काम आप एक निश्चित समय के बाद बार बार करते हो। तो जहां पर भी वो एक्शन रेगुलर इंटरवल पे बार बार होता है, वहां पे हम लोग हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। जैसे आई टीच एवरी डे, मतलब कि मैं हर रोज पढ़ाने का काम करता हूं। आई स्टडी एवरी डे, मतलब मैं हर रोज पढ़ने का काम करता हूं। तो दोनों सेंटेंस में मैंने किस टेंस का यूज किया, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसमें याद रखने वाली बात जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड है, वो है इसका सिंटेक्स। अब ये परेशानी यानी दुख आपको कहां देगा, दुख आपको यहां पे देगा जब ये सेंटेंस का मैं नेगेटिव बनाऊंगा। नेगेटिव मतलब जब मुझे उसमें नहीं जोड़ना होगा। ठीक, अब जब मुझे उसमें नहीं जोड़ना होगा तो मेरे पास कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं जिसको मुझे उसके साथ ऐड करना होगा। नाम सिंपल है लेकिन वो एक्चुअल में सिंपल है नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी है उसमें। लेकिन अगर एक बार कंसेप्ट पकड़ लिए तो फिर दोबारा उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंसेप्ट याद रखना, डू, डिड, और उसके बाद डज। ठीक है, ये 3 बहुत ही अहमियत रखते हैं इस सिंपल टेंस में। डू का यूज हम लोग कहां करते हैं, प्रेजेंट में। मैं बता क्या रहा हूं, नेगेटिव बनाने में। क्या करने में, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब जैसे यहां देखो 3 सेंटेंस लिखा था, फिर से लिख देता हूं, आई वेंट, ठीक है, फिर से दूसरा आई गो, और आई विल गो। इन कंसेप्ट्स को ध्यान से समझना, क्योंकि इन्हीं के ऊपर बेस्ड अभी क्वेश्चंस है मेरे पास। अगर इन क्वेश्चन कंसेप्ट को नहीं समझोगे तो क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, पल्ले नहीं पड़ेगा। ये कब लगता है, प्रेजेंट में, ये कब लगता है, पास्ट में, और ये कब लगता है, प्रेजेंट में। ठीक, अब देखो क्यों मैंने यहां पे प्रेजेंट पास्ट लिखा है लेकिन फ्यूचर नहीं लिखा है। इसलिए नहीं लिखा है बेटा, क्योंकि फ्यूचर के पास खुद का अपना हेल्पिंग वर्ब है, इसमें एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब देने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए हम लोग इसको एक हेल्पिंग वर्ब को प्रोवाइड करना पड़ता है। ठीक है, अब डू का इस्तेमाल कब करते हैं, प्रेजेंट में। लेकिन कुछ तो डिफरेंस होगा, यहां पर भी प्रेजेंट है, यहां पर भी प्रेजेंट है, तो क्या डिफरेंस है। डू का यूज हम लोग करते हैं आई के साथ, वी के साथ। लिख लीजिए सब लोग अपने साथ, मेरे साथ साथ लिख लीजिए, आई वी, उसके बाद यू, उसके बाद दे, उसके बाद पी और एन। पी एन का मतलब क्या होता है, पी स्टैंड्स फॉर प्लूरल, एन स्टैंड्स फॉर नाउन। ठीक है, इनके साथ यूज करते हैं। लिख लो, अभी एग्जांपल भी दूंगा। अब इसके साथ प्रेजेंट में तो ये भी है, इसके साथ इसको किसके साथ यूज करते हैं, ये यूज होता है ही के साथ, ठीक, शी के साथ, इट के साथ, और S/N। S/N मतलब सिंगुलर नाउन्स के साथ। ठीक है, डस का इस्तेमाल करता है। अब सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन क्या है भैया, ये क्या है, मार्कर है, कितना है, 1,
अगर एक मार्कर है तो मार्कर क्या हुआ, नाउन हुआ ना, वस्तु है ना। कोई भी चीज अगर एक होती है तो हमेशा किस कैटेगरी में आएगी, सिंगुलर नाउन की। लेकिन जैसे ही यहां पे दो मार्कर हो जाए तो क्या कहलाएगा, सपोज करो मेरे हाथ में दो मार्कर है तो क्या कहलाएगा, प्लूरल। मार्कर का मार्कर्स, तो जैसे वो प्लूरल हो गया हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, डू का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब इसमें याद रखने वाली बात देखिए क्या है, एक दो सेंटेंसेस नेगेटिव बनाते पहले, आइए देखते हैं। फिर इसको लिख लिया होगा उम्मीद करता हूं, मिटा दे रहा हूं, चलो। देखिए इन्हीं सेंटेंसेस को हम लोग नेगेटिव बनाते हैं। आई वेंट का मैं कर देता हूं आई डिड नॉट गो। क्यों किया देखेंगे। फिर मैं कह देता हूं आई गो का आई डू नॉट गो, और आई विल को आई विल नॉट गो। अब इन तीनों सेंटेंसेस को इन तीन को कंपेयर करो आपस में। आई वेंट का आई डिड नॉट के बाद गो हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि हिंदी में भी आप ये जो था है एक ही बार लिखते हो एक सेंटेंस में, दो बार नहीं लिखते हो, ठीक है। वही चीज यहां पर भी है। अगर यहां पे वेंट था तो ये कौन सा फॉर्म लगा हुआ था, सेकंड। अगर ये सेकंड फॉर्म लगा हुआ था तो डिड कौन से फॉर्म में है, ये भी सेकंड है। तो अगर मैं यहां पे वेंट कर दूं तो ये भी तो सेकंड फॉर्म में हो जाएगा, तो दोनों पास्ट में हो जाएगा। मुझे पास्ट में रखना कितने हैं, किसको है, सिर्फ एक को, इसीलिए कह रहा हूं था सिर्फ कितनी बार लगेगा, एक बार, ठीक। तो यहां पे ऑलरेडी डिड नॉट लगा दिया, तो हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट फॉर्म। तो ये याद भी रखना है, साथ साथ समझना भी है कि जब भी हम लोग डिड का यूज करते हैं तो हम हमेशा और हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। अब याद रखिएगा, अब डिड की बात छेड़ दी है तो डिड को बता दूं कि यहां पे मैंने आपको बताया था कि भैया डू डज अलग अलग है प्रेजेंट में, लेकिन पास्ट में सिंपल सिर्फ डिड ही है। क्यों, क्योंकि डिड के साथ कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब कि इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी सब्जेक्ट यू यूज, कोई भी सब्जेक्ट यूज करो वो हमेशा डिड ही लेगा। देखो अगर मैं यहां से आई हटा करके ही कर दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ही डिड नॉट गो ही रहेगा, ठीक। तो ये थोड़ा सा आसान है, इसमें याद कर रखना सिर्फ डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। अब आते हैं प्रेजेंट में। फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इतना मान के चलो फ्यूचर एकदम ईजी है, विल लगा दिया तो फिर उसमें सिर्फ और सिर्फ नॉट लगाना है। हेल्पिंग वर्ब रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ नॉट लगाओ और आगे बढ़ो। इन दो को खाली देखो, प्रेजेंट और पास्ट को, ठीक है। देखिए अब मैं आई गो और फिर उसके बाद लिखता हूं ही गोज, ठीक है। अब एक और चीज, गोज वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं। टेंसेस पढ़ा रहा हूं इसलिए एकदम बेसिक सा वर्ब बता दे रहा हूं। वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं, ठीक। जैसे कौन कौन से, गो हो गया पहला, वेंट हो गया, उसके बाद गॉन हो गया, उसके बाद गोइंग हो गया, उसके बाद गोज हो गया, ठीक। ये 5 फॉर्म्स होते हैं। जनरली हम लोग 3 फॉर्म्स ही मान के चलते हैं, लेकिन एक्चुअली 5 फॉर्म्स होते हैं। आईएनजी फॉर्म को हम लोग उसमें काउंट नहीं करते क्योंकि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर वाला, प्रेजेंट पास्ट वाले लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब गोज का यूज हम लोग कहां करते हैं, जब भी हमारे सामने क्या होगा, ही होगा, शी होगा, इट होगा या फिर सिंगुलर नाउन होगा। वही वाला कंसेप्ट जो यहां पे रिपीट किया और कुछ नहीं। इनके साथ हम हमेशा क्या इस्तेमाल करेंगे, गोस का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि एस फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। उसीलिए मैंने यहां पे ही के साथ क्या इस्तेमाल किया है, गोस, ठीक है। अब इसका नेगेटिव बनाया तो हो जाएगा क्या, आई डू नॉट गो, ठीक। लेकिन जैसे ही मैं इसका नेगेटिव बनाऊंगा तो वो क्या हो जाएगा, ही डज नॉट गो, ना कि गोज। अक्सर ये गलती मिल जाती है कि ही के साथ डज भी लगाया है और गोज भी लगाया है, लेकिन गोज का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। अब गोज का प्रयोग क्यों नहीं करेंगे, जैसे यहां पर डिड लगाने के बाद गो हो गया था, मतलब था एक ही बार लगेगा, वैसे ही डज एक ही बार लगेगा, यानी कि एस ई एस या तो यहां लगेगा तो यहां लगेगा। अगर पॉजिटिव रहेगा मतलब कि अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा तो ही गोज, लेकिन नेगेटिव हो जाएगा तो ही डज नॉट गो, ठीक है। चलिए ये बेसिक कंसेप्ट है, लेकिन याद रखेंगे एग्जाम में आपको यही सब फंसा लेता है। देखो एग्जाम में क्वेश्चन रॉकेट साइंस नहीं आएगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा होता क्या है कि आप फंसते कहां हैं। ये सब कंसेप्ट आपको क्लियर रहेगा, लेकिन कुछ बच्चे फंस जाते हैं। क्यों फंस जाते हैं, क्योंकि रास्ता देखो कठिन नहीं होता है, रास्ता अगर घुमावदार है तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। अब जैसे मान लो तुम्हें इस सर्कल सॉरी इस रेक्टेंगल में से यहां जाना है तो तुम डायगोनली भी जा सकते हो, लेकिन अगर तुम यहां शुरू करोगे, ऐसे जाओगे ऐसे जाओगे ऐसे जाओगे, घूमते घूमते पहुंच जाओगे यहां, लेकिन ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ये याद रहेगा तुम्हें डायरेक्ट, लेकिन ये याद नहीं रहेगा।
तो वही चीज यहां पर भी होती है, एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आते हैं ये होते इसी सब पैटर्न पे होते कि डज, डू, डिड, यही सब लगा लगा करके, लेकिन थोड़ा सा उसमें क्या करेगा, घुमा फिरा देगा और फिर उसमें घूमते फिरते रह जाओगे, जैसे यहां पर भी घूम रहे थे। ठीक है, क्वेश्चंस में देखेंगे। सो ही, शी, इट सिंगुलर नाउन, ही, शी और आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन, याद रखिएगा। तो सिंपल टेंस में नेगेटिव के बारे में बात किया, अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। ठीक, इंट्रोगेटिव क्या होता है? जब भी हम किसी से सवाल पूछते हैं तो हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस एकदम इजी वाले होते हैं, उसमें करना क्या होता है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को बाहर करना होता है। ठीक, अब हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? अगर मैं कहूं आई ईट बनानास, ठीक है, मैंने कहा कि मैं बनाना खाता हूं। अब आई ईट बनानास को मुझे अगर नेगेटिव बनाना है तो मैं क्या करूंगा, आई डू नॉट ईट बनानास। ठीक है, नेगेटिव बन गया। अब मुझे इसको इंट्रोगेटिव बनाना है तो मुझे क्या करना होगा, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू, बस इसी को मैं क्या कर दूंगा, बाहर लिख दूंगा। अब क्या हो जाएगा ये, डू आई नॉट ईट बनानास। ठीक है, अब मुझे इसको नेगेटिव नहीं रखना है तो मैं सिर्फ क्या करूंगा, नॉट हटा दूंगा, लेकिन उसमें हेल्पिंग वर्ब मौजूद रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा। डू, डिड, डस का यूज हम लोग करेंगे सिंपल टेंस में कब, जब मुझे उसको इंट्रोगेटिव या नेगेटिव बनाना होगा। नेगेटिव बनाना होगा तो डू नॉट लगा देंगे, सिर्फ इंट्रोगेटिव बनाना है तो डू, डिड, डस, जो इसके पहले बताया वैसे ही करना है, आई, वी, यू, दे वाला ही रहेगा, खाली बस उसको आगे पीछे कर देना है। ठीक है, चलिए एक दो एग्जांपल और देखते हैं इस पर। मैं क्या करता हूं, थोड़ा सब्जेक्ट चेंज कर देता हूं। सब्जेक्ट मतलब समझ रहे होगे ना, सब्जेक्ट कौन होता है, जो एक सेंटेंस में काम करता है। जैसे अभी मैं आपको क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, तो ये काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं, तो सब्जेक्ट कौन हुआ, सर। ठीक है, तो अब मैं अपने आप को ले लेता हूं, मैं कह रहा हूं सर टीचर्स इंग्लिश। ठीक है, अब सर टीचर्स इंग्लिश, सर के साथ टीचर्स क्यों लगाया, याद करो, ही, शी, इट सिंगुलर नाउन, सर कितने हैं, एक, नाउन भी है तो सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगाते हैं, एस या ई एस। ठीक है, अब इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, सर डज नॉट टीच इंग्लिश। ठीक, नेगेटिव बन गया। अब इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, डज सर टीच इंग्लिश। सर प्लीज प्रोवाइड मी मार्कर, थैंक यू। देखिए, डज सर टीच इंग्लिश, इंट्रोगेटिव कैसे बना, डज को बाहर कर दिया। क्यों डज लगाया, क्योंकि सर क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर में क्या, नाउन। ठीक है, तो ये कंसेप्ट याद रखिएगा। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस पे। कॉन्टिन्यूअस टेंस, जब भी कोई एक्शन लगातार होता है तो हम लोग हमेशा क्या इस्तेमाल करते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस का। ठीक, लगातार मतलब जैसे अभी मैं क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, तो ये एक्शन लगातार हो रहा है ना, करीब 20 मिनट से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो लगातार ही एक्शन हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब कॉन्टिन्यूअस टेंस बहुत आसान है, क्योंकि इसमें आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। अभी इसके पहले जो था कॉम्प्लेक्सिटी थी वो सिंपल टेंस के साथ ही थी, वो क्लियर हो गई। उसमें क्या करते थे, हेल्पिंग वर्ब लगाते थे और काम कर देते थे। यहां पे हेल्पिंग वर्ब भी नहीं लगाना है, यहां पे ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है। जैसे अगर मैं कहूं आई एम ईटिंग, ठीक, ये कौन से टेंस में, कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान क्या है, यहां पे क्या लगा है, ईटिंग, ing फॉर्म ऑफ वर्ब इसकी पहचान है। इसके हेल्पिंग वर्ब्स क्या क्या होते हैं, एम, उसके साथ साथ इज, उसके साथ साथ आर, उसके साथ साथ वॉज, वर, और उसके बाद विल बी। ठीक है, याद रखिएगा, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी। नोट साथ साथ बनाते चलो, जिनको प्रॉब्लम होती है, जिनको भूल जाता है, वो नोट साथ साथ बनाते चलिए। इसका इस्तेमाल किसके साथ करते हैं, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ। ठीक है, आर का इस्तेमाल किसके साथ करते हैं, वी के साथ, ठीक, यू के साथ। ठीक है, याद रखिएगा। वॉज का इस्तेमाल किसके साथ करते हैं, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ। कुछ भूल रहा हूं, ध्यान नहीं दे रहे हो, सब लोग ध्यान दीजिए। देखिए यहां पे हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, इट के साथ सिंगुलर नाउन भी लगेगा। ठीक है, और यहां पे क्या लगेगा, प्लूरल नाउन भी लगेगा। ये पूरे टेंस में कंसेप्ट चलता रहेगा, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन। ठीक, आर का इस्तेमाल, और सॉरी वॉज के साथ लगा रहा हूं, एक्सट्रीमली सॉरी, लगेगा क्या, कहां पे, यहां पे, प्लूरल नाउन के साथ। ठीक है,
अब यहां पे भी क्या लगेगा, सिंगुलर नाउन के साथ। अब वर्ब भी किसके साथ, वी के साथ, यू के साथ, फिर उसके बाद प्लूरल नाउन। और विल बी की खासियत यह है कि ये सबके साथ लग जाता है, कोई प्रॉब्लम। इसके पहले भी विल सबके साथ लग रहा था, यहां पर भी विल बी सबके साथ लगेगा। ठीक, अब देखो ये कब लगता है, प्रेजेंट में। जब कोई भी एक्शन प्रेजेंट में परफॉर्म किया जाएगा तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, इज का इस्तेमाल करेंगे। किसके साथ, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ। ठीक है, और वो अगर वो सेंटेंस प्रेजेंट में ही है लेकिन प्लूरल में है तो क्या इस्तेमाल करते हैं, वी, यू, दे के साथ। सॉरी, यहां पे दे भी लिख दो। ठीक है, अब ये किसके साथ है, ये भी किसमें है, प्रेजेंट में। ठीक है, एग्जांपल अभी दूंगा, इस चार्ट को बना लो। उसके बाद वॉज के साथ ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन, लेकिन कब, पास्ट में। यहां पर भी यही किसमें, पास्ट में। ठीक, और ये किसमें है, फ्यूचर में। ठीक है, सब लोग नोट्स बना लीजिए, स्क्रीन को पॉज करिए और नोट्स बना लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग एग्जाम्पल लिखेंगे। देखिए अब चलते हैं कुछ एग्जाम्पल पे। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों के एग्जाम्पल मैं दे देता हूं। इसमें इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाना और भी आसान है, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब वाला कोई लोचा ही नहीं है, सीधे नॉट लगाओ और खत्म। देखिए फटाफट इसको खत्म करते हैं। आई एम ईटिंग, नेगेटिव क्या होगा, आई एम नॉट ईटिंग। ठीक, क्लियर, आई एम नॉट ईटिंग। क्यों, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी दिया हुआ है। मान लो मैं इसको बदल देता हूं, मैं यहां पे कर देता हूं ही। पिछला चार्ट देखना, जिसको कंफ्यूजन है, ये सेंटेंस किस में होगा, अगर प्रेजेंट में होगा तो यहां पे क्या लगेगा, इज। क्यों, क्योंकि ही क्या है, सिंगुलर है। लेकिन अगर ये सेंटेंस पास्ट में होता तो यहां पे हटा क्या लग देंगे, वॉज। तो एक पैटर्न देखिए, बदलाव सिर्फ एक जगह आ रहा है, कहां पे, हेल्पिंग वर्ब पे। पिछले बार भी सिंपल टेंस में भी यही हो रहा था, बदलाव सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में आ रहा था। ठीक है, तो ही वॉज नॉट ईटिंग। अब उसी तरीके से अगर मैं इसको चेंज कर दूं, मैं कर दूं दे, प्रेजेंट में होगा तो क्या लगाऊंगा, आर, उसके बाद लगा दूं क्या, नॉट, उसके बाद कमिंग, दे आर नॉट कमिंग। प्रेजेंट में सेंटेंस है, दे प्लूरल, आर लगा दिया। अगर ये पास्ट में होता तो क्या लगा देते, आर को बस क्या चेंज कर दूं, वर्ब में चेंज कर दूं, दे वर नॉट कमिंग। अब इसमें मुझे क्या करना है, अगर मैं इसको इंट्रोगेटिव बनाऊं तो मुझे क्या करना होगा, खाली इसका जो हेल्पिंग वर्ब है उठा करके बाहर कर दूं, यहां से हटा दूं और यहां पे क्या लिख दूं, वर, और यहां पे क्या लगा दूं, क्वेश्चन मार्क। ये इंट्रोगेटिव बन गया। ठीक, तो वर दे नॉट कमिंग, क्या वे नहीं आ रहे थे, वर दे नॉट कमिंग। ठीक, तो वर बाहर कर दिया, तो दे। याद रखिएगा, बहुत ईजी है, बहुत कठिन चीजें नहीं है। हाँ, बस बेसिक जानना इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए बता रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो पिछले वीडियो में मैंने ऑलरेडी बताया था, लेकिन इतना डीप में नहीं बताया था। अब चलते हैं आज के वीडियो के जो कंसेप्ट हैं उनके तरफ। तो आज हमें जो कंप्लीट करना है वो करना है परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब परफेक्ट टेंस के बारे में हम लोग जानते हैं, परफेक्ट टेंस है क्या। जब भी कोई एक्शन डेली या रेगुलर होता है तो हम लोग उसको सिंपल टेंस में व्यक्त करते हैं। आई टीच एवरी डे, आई प्रे टू गॉड एवरी डे, वी वॉच क्रिकेट एवरी डे। तो ये सारे सेंटेंसेस क्या हो रहे हैं, हर रोज हो रहे हैं, तो वो हमेशा किस टेंस में होगा, सिंपल टेंस में। लेकिन अगर वो एक्शन एक निश्चित समय, मतलब अभी या 4 दिन पहले एक निश्चित समय हो रहा था, काफी देर तक, तो हमेशा किस टेंस में होता है, कॉन्टिन्यूअस में होता है। जैसे आई एम टीचिंग राइट नाउ, अभी मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं, तो वो एक्शन मैं अभी कर रहा हूं, तो ये हमेशा किस टेंस में होगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस में। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैंने पढ़ा लिया है, 1 घंटे पहले मैंने पढ़ा लिया, तो जब वो एक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो किस टेंस में होगा, परफेक्ट टेंस में होगा। ठीक, अब देखिए परफेक्ट टेंस अगेन उसी तरीके से लिखते हैं। परफेक्ट टेंस, इसमें भी क्या क्या करना है, पास्ट, प्रेजेंट और फिर उसके बाद फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट की स्पेलिंग होती है PRESENT, प्रेजेंट। तो ये 3 हो गए, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। अब इसमें भी क्या याद रखना है, हेल्पिंग वर्ब और उसका सिंटेक्स याद रखना है। तो सिंटेक्स बता दे रहा हूं, देखो, आई हैव ईटन। ठीक, ईटन जनरली लिखते नहीं है, हैव या हैड का यूज करते हैं, लेकिन ईटन अभी एग्जांपल के लिए समझ लो। अगर मैं प्रेजेंट की बात, सॉरी ये हैड होगा ना पास्ट में, तो आई हैड ईटन। ठीक, अब क्या होगा, आई हैव ईटन और फिर उसके बाद आई विल हैव ईटन। ठीक है, अब इन तीनों को ध्यान दो, यहां पे क्या है, हैड, यहां क्या है, हैव, यहां क्या है, विल हैव। ठीक, तो इसके हेल्पिंग वर्ब 3 आपको बता दिए। एक और होता है, उसके साथ क्या होता है, हैज। इसका इस्तेमाल कब करेंगे, लॉजिक लगाओ, पिछले 3 में, पिछले 2 सेंटेंसेस में, टेंसेस में यही हो रहा है। सिंपल है, ही, शी, इट, इन्हीं तीनों के साथ और सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगता है, हैज। तो मैं क्या लगा दूंगा,
इट हैज बीन डन। तो हैज क्यों लगा? क्योंकि यहां पे क्या लगा है? इट। तो ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगता है? हैज। ठीक, हैज, हैव, हैड और विल हैव। अब एक और चीज, यहां पे कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब लगा है? ईटन, ईटन, डन। तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो परफेक्ट टेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगेगा। ये सिर्फ सिंटेक्स बता रहा हूं, रूल्स बता रहा हूं। इसका एप्लीकेशन कैसे करना है अभी आगे देखेंगे हम लोग, जब हम लोग रिलेशंस को पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए तो उसको मिटाते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट परफेक्ट टेंस है आज का, सॉरी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, उसको हम लोग देखते हैं, उसका सिंटेक्स देखते हैं, हेल्पिंग वर्ब देखते हैं, दिमाग में रखिएगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और रिलेशंस को देखेंगे। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। चलो, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, पी, पी ए डॉट और एफ, शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं, थोड़ा तेज चलते हैं। प्रेजेंट का इस्तेमाल, प्रेजेंट में क्या होगा? आई हैव बीन टीचिंग। अब समझते हैं, देखो, आई हैव बीन टीचिंग, अभी तक क्या कह रहा था कि कोई भी एक्शन लगातार काफी समय से हो रहा है तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में, लेकिन उसका एक निश्चित समय होता है। जैसे इस समय अगर मेरा फोन बजा और किसी ने पूछा कि अरे यार क्या कर रहे हो, तो मैं क्या जवाब दूंगा? मैं पढ़ा रहा हूं। वो सेंटेंस किस टेंस में होगा? कॉन्टिन्यूअस में होगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके पूछने का मतलब है कि अभी इस समय आप क्या कर रहे हैं। इस समय मतलब राइट नाउ, जो भी इस समय हो रहा है, तो मैं इसमें क्या पढ़ा रहा हूं? मैं क्या कर रहा हूं? पढ़ा रहा हूं। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेकिन अगर वो मुझसे पूछे अरे यार बहुत दिनों से मिले नहीं, क्या कर रहे हो, तो उसका पूछने का तात्पर्य बदल गया। बहुत दिनों से मिले नहीं मतलब कि मान लो 2-3 साल से मुझसे नहीं मिला है, तो वो पूछना चाह रहा है कि इतने दिनों से जो तुम मुझसे नहीं मिले हो, इन दिनों क्या कर रहे हो। तो इन दिनों क्या कर रहा है, तो ये काफी लंबे समय की बात करता है। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमेशा एक लंबे अंतराल की बात करता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? आई हैव बीन टीचिंग। जब भी मैं ये सेंटेंस किसी से बोलूंगा तो सामने वाला अगर इंग्लिश जानने वाला हो तो ये समझ जाएगा कि मैं इंग्लिश पढ़ाने का काम काफी समय से कर रहा हूँ। ठीक है। अब कोई अंकल मिले मुझे रास्ते में, बोले अरे बेटा बहुत दिन बाद मिल रहा हो, क्या कर रहा हो? मैं बोलूंगा अंकल मैं पढ़ा रहा हूँ। उनके सामने खड़े होकर पढ़ा तो नहीं रहा हूँ, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि इतने दिनों से जो आपसे नहीं मिला हूं, मैं इन दिनों क्या कर रहा हूं? पढ़ा रहा हूं। तो मैं आंसर क्या दूंगा? आई हैव बीन टीचिंग। ठीक, तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैव बीन। खाली एक्स्ट्रा ऐड क्या हुआ? हैव के साथ बीन। अगर पास्ट की बात करूं तो क्या लग जाएगा? हैड, लेकिन साथ साथ क्या रहेगा? बीन रहेगा। और उसी तरीके से फ्यूचर में विल हैव, उसके बाद बीन, और टीचिंग 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 तीनों में कॉमन रहेगा कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक, जहां भी कॉन्टिन्यूअस की बात आएगी वहां आईएनजी फॉर्म लगना ही है, मस्ट है, वो बिना उसके होगा ही नहीं, जहां भी कॉन्टिन्यूअस आएगा। ठीक है, आई लगा दो, वी लगा दो और दे लगा दो, कुछ भी लगा दो। ठीक, तो याद क्या रखना बस इसका। ठीक है, तो अब क्विकली चलते हैं थोड़ा सा डीपर कंसेप्ट्स पे जो हमें जानना है। अब रूल्स में मैंने अब वापस आते हैं जो क्लास की शुरुआत में जो कहा था, रूल्स एंड रिलेशंस। तो रूल्स में तो सिंटेक्स कवर हो गया, लेकिन कुछ स्टैटिक रूल्स हैं बेटा जिनको जान लेना इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक रूल्स मतलब जो कभी भी चेंज नहीं होंगे। ठीक है सर, प्लीज प्रोवाइड मी द चार्जर फॉर दिस लैपटॉप। ओके, देखो रूल्स जो कभी चेंज नहीं होंगे। पहला रूल, जब भी कोई हिस्टोरिकल इवेंट की हम बात करते हैं, हिस्टोरिकल इवेंट मतलब कोई भी ऐसी घटना जो पास्ट में घटी हुई हो। जब भी हिस्टोरिकल इवेंट होता है तो बेटा वो एक ही बार घटित होता है, वो कभी भी बार बार या 2-3 बार ऐसे नहीं होता है, या काफी समय तक घटित नहीं होता है। ठीक, तो हिस्टोरिकल इवेंट ऐसी घटना है जो सिर्फ एक बार घटित हुई हो, चाहे वो बाबर का इंडिया में आना हो, एक ही बार ना आया। ठीक, या फिर ताजमहल का बनना हो, या फिर भारत का आजादी पाना हो, ये सारे एक्शंस सिर्फ एक बार घटित हुए हैं। जब एक बार घटित हुए हैं तो वो हमेशा किस टेंस में व्यक्त होंगे? सिंपल पास्ट में। तो जिसको लिखना है वो लिख लें, ऑल द हिस्टोरिकल इवेंट्स आर एक्सप्रेस्ड। एक्सप्रेस्ड का मतलब व्यक्त होना। ठीक, आर एक्सप्रेस्ड इन सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, वो हमेशा इसमें व्यक्त होगा। एग्जाम्पल भी देख लो, अगर मैं कहूं इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। आई होप लेजिबल होगा, जिसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही पढ़ने में वो मैं पढ़ दे रहा हूं। इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। अब यहां पे मैंने क्या इस्तेमाल किया है? गॉट।
जो कि सेकंड फॉर्म है किसका, गेट का। तो जब सेकंड फॉर्म लगा तो कौन से टेंस में होगा, सिंपल पास्ट में। जब सिंपल पास्ट में होगा तो इसका मतलब क्या है, एक्सप्रेस्ड इन सिंपल पास्ट। किसको, हिस्टोरिकल इवेंट्स को। ये एक ही बार ना घटित हुआ, इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लो जिसमें हम लोग को ये समझ लें कि भैया होता क्या है। अगर मैं कहूं बाबर इन्वेडेड इंडिया इन 15 व्हाटएवर, ठीक। तो बाबर इन्वेडेड इंडिया एक ही बार हुआ ना, हिस्टोरिकल इवेंट है, याद रखिएगा। तो अपने कॉपी में नोट्स बना लो कि ये रूल कभी भी चेंज नहीं होगा, ये स्टैटिक है। अगर कोई सेंटेंस ऐसा आपको दिख जाए जो आपको लगता है कि ये हिस्टोरिकल इवेंट है, चाहे वो कोई ऐसा इंटरनेशनल नेशनल इंपॉर्टेंस का हो, चाहे वो आपके लाइफ से जुड़ा हो, तो वो हमेशा किस टेंस में व्यक्त होगा, सिंपल पास्ट। जैसे अगर मैं कहूं आई हैड ग्रेजुएटेड इन 2010, तो आई हैड ग्रेजुएटेड नहीं, क्योंकि ग्रेजुएटेड आपका एक लाइफ इवेंट है जो एक ही बार घटित हुआ, तो वो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस का। तो हिस्टोरिकल इवेंट्स जितने भी होंगे हमेशा किस टेंस से व्यक्त होंगे, सिंपल पास्ट में। तो यहां पे करना क्या होगा, हैड हटा करके आई ग्रेजुएटेड इन 2010। तो हिस्टोरिकल इवेंट चाहे वो आपके लाइफ से जुड़ा हो, चाहे वो इंटरनेशनल हो, नेशनल हो, कुछ भी हो, अगर वो घटित एक बार हुआ है तो हमेशा किस टेंस में होगा, सिंपल पास्ट में। ठीक है, ये एक स्टैटिक रूल है जिसको याद रखना है आपको। नाउ अब कुछ बात करते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स की जो हमेशा और हमेशा परफेक्ट टेंस में ही व्यक्त होते हैं। ठीक, वो कभी किसी और टेंस में व्यक्त होते ही नहीं है। हालांकि इनके पूछे जाने की फ्रीक्वेंसी काफी कम है। पहले के जमाने में एसएससी सीजीएल के पेपर में इसे क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, लेकिन अब चूंकि ये आम हो गए हैं और मगअप कर लेने वाली चीज है, कंसेप्चुलाइज करने की चीज है नहीं, इसलिए बहुत कम हो गई फ्रीक्वेंसी, लेकिन फिर भी जान लेते हैं। जैसे मैं सीधे बता देता हूं, इसका मैं कोई लॉजिक नहीं दूंगा, लॉजिक है बहुत सारा। थिंक, मीन, एग्जाम्पल के साथ चलते हैं। ठीक, आई थॉट इंडिया वुड विन द वर्ल्ड कप। ठीक, ये जो थिंक शब्द है ना बेटा, ये कभी भी सिंपल पास्ट में व्यक्त नहीं होता है, ये हमेशा किस में व्यक्त होता है, पास्ट परफेक्ट में। तो होना क्या चाहिए, आई थिंक नहीं, आई थॉट नहीं, आई हैड थॉट। ठीक है, अब ये सारे शब्द की खासियत है, थिंक, मीन, एक्सपेक्ट, ये सब शब्द क्या है जिसमें एक्चुअली में वो काम हुआ नहीं, लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ उसकी उम्मीद बना ली। ठीक है, उन सारे शब्द जो होते हैं वो उसमें क्या है, थिंक हो गया, मीन हो गया, एक्सपेक्ट हो गया। फिलहाल के ये तीन याद रखिए, इनकी फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा है नहीं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, मैंने ये 10-12 साल का पेपर देख रहा हूँ, कहीं पूछा नहीं जाता, लेकिन अपने जनरल नॉलेज के लिए इसको दिमाग में रखिएगा। अब स्टैटिक रूल्स खत्म हो गए, अब हम लोग चलते हैं रिलेशंस की तरफ। देखो, रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर रिलेशंस नहीं आए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, देखिए रिलेशंस, पहला रिलेशन सिंपल टेंस और परफेक्ट टेंस। दो तरीके से बता सकता हूं इस रिलेशन को, एक कंसेप्चुलाइज करके, एक रट्टा वाला। तो रट्टा वाला अगर आप चाहते हैं मैं लिखवा दूंगा, अभी लिखवा भी दूंगा। कंसेप्चुलाइज वाला देख लीजिए, कंसेप्ट क्या है। जब भी कोई एक्शन परफॉर्म होता है तो वो तीन तरीके से परफॉर्म हो सकता है, ध्यान दीजिए। ठीक, पहला, या तो पहला एक्शन और दूसरा एक्शन एक साथ हो रहा होगा। ठीक, हिंदी में लिख देता हूं, एक साथ। ठीक है, याद रखना। दूसरा, या तो पहला एक्शन दूसरा एक्शन एक दूसरे के बाद हो रहा होगा। ठीक, जैसे तो यहां पे क्या लिख दूं, के बाद। ठीक है, या फिर तीसरा रूल है, पहला एक्शन दूसरा एक्शन के दौरान हो रहा होगा। ठीक, यहां पे लिख दूं के दौरान। ठीक है, तीन एक्शंस, बस यही तीन चीज आज समझ लेते हैं पहले, एक साथ, के बाद और के दौरान। ठीक है, अगर एक साथ हो रहा है, अगर कोई भी दो एक्शन एक साथ हो रहा है तो वो हमेशा बेटा एक ही टेंस में होगा, दोनों एक्शन एक ही टेंस में होंगे। फॉर एग्जाम्पल हिंदी में, मेरी मां खाना बना रही थी, मैं पढ़ रहा था। समझो,
8 से 9 के बीच में आपकी माँ खाना बना रही थी और आप उसी दौरान पढ़ रहे थे, दोनों एक्शन किस कैटेगरी में हुए, एक साथ वाली कैटेगरी में हुआ। तो यहां पे आप क्या इस्तेमाल करेंगे, आई वॉज स्टडीइंग व्हेन माई मदर वॉज कुकिंग। ठीक, अब इन एग्जाम्पल को समझते हैं। यहां लिखा है स्टडीइंग, यहां लिखा है कुकिंग, यहां लिखा है वॉज, यहां लिखा है वॉज। कौन से टेंस में हुआ, अभी कवर किया है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में। दोनों एक्शंस एक साथ, हमेशा एक टेंस में। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल देख लो। ठीक, अगर मैं कहूं शी फॉट एंड आई क्राइड, दोनों एक्शन एक साथ, कौन से टेंस में, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट। ठीक है, तो जब भी दो एक्शन एक साथ होंगे तो हमेशा किस टेंस में होंगे, सेम टेंस में होंगे। ठीक, नेक्स्ट अब कह रहा हूं के बाद। अब देखो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। के बाद का मतलब क्या हुआ, एक एक्शन पहले एक एक्शन बाद में। एक एक्शन पहले बाद में का मतलब क्या हुआ, अगर मान लो मैं यहां से पढ़ाने के बाद घर जाऊं, ठीक, और बाद में मुझसे कोई पूछे कि अरे कल तुम कहां थे, तो मैं क्या बोलूंगा, पहले मैं पढ़ाया उसके बाद मैं घर गया। तो मैंने पहले पढ़ाने वाला काम पूरा किया, उसके बाद मैं घर गया। तो एक एक्शन पहले हुआ, उसके बाद दूसरा एक्शन हुआ। तो जब भी ऐसे सिचुएशन पड़ती है तो वहां पे हम लोग पास्ट में जब भी इस्तेमाल करते हैं तो पहला एक्शन हमेशा किस में होता है, पास्ट परफेक्ट में। लॉजिक क्या है, अभी हमने परफेक्ट टेंस में देखा कि भैया जो भी एक्शन कंप्लीट हो जाता है वो हमेशा किस टेंस में होता है, परफेक्ट टेंस में। तो मैंने पढ़ाने काम कंप्लीट कर लिया, तब ना मैं दूसरा एक्शन पे गया, तो हमेशा किस टेंस में होगा, परफेक्ट टेंस में। उसके बाद दूसरा एक्शन किस टेंस में होगा, सिंपल पास्ट में। ठीक, थोड़ा सा जगह बनाते हैं बोर्ड पे, फिर एक एग्जांपल भी देता हूं आपको, और एग्जांपल के साथ याद रखना है। अभी क्वेश्चन इस पे ऊपर बेस्ड है, थोड़ा सा टफ कर दिया क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। पास्ट परफेक्ट, सिंपल पास्ट। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देख लो, मैं सूरज उगने के बाद उठा, ठीक, और दूसरा है मैं सूरज उगने के पहले मैं उठा। दोनों ही सेंटेंसेस में आप ध्यान दीजिए एक्शन दो हो रहे हैं, एक सूरज का उगना, एक आपका उठना। दोनों एक्शंस एक दूसरे के बाद हो रहे हैं। ठीक, पहले कंप्लीट हो रहा है, दूसरा हो रहा है। तो जो एक्शन पहले कंप्लीट हो जाएगा वो हमेशा किस टेंस में होगा, पास्ट परफेक्ट में, और जो उसके बाद होगा हमेशा होगा किसमें, सिंपल पास्ट में। अब इसमें याद रखने वाली चीज क्या है कि इसमें आपको कंसेप्ट याद रखना है। जरूरी नहीं कि हर बार आपको ये चीजें सामने दिख जाए। अब इसमें एक सबसे बड़ा जो हिंट होता है वो क्या होता है, आफ्टर और उसके बाद बिफोर। ठीक, आफ्टर का मतलब बाद, बिफोर का मतलब पहले। अब ये अगर सेंटेंस में मौजूद है तो मतलब एक काम पहले हुआ, एक काम बाद में हुआ। लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार यही दिया हो, कुछ और भी दे सकता है। उसमें ऐसा सेंस डाल दे कि एक काम पहले हुआ, एक काम बाद हुआ, तो आपको देखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, वो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में। तो अब एक एग्जांपल देख लो, इसको बिठाते हैं। बोल रहा हूं, शी टोल्ड मी योर नेम, शी टोल्ड मी योर नेम आफ्टर यू हैड लेफ्ट। ठीक, अब समझो दो एक्शन हो रहा है, उसने नाम बताया, कब, तुम्हारे जाने के बाद। अब दोनों एक्शन में से कंसेप्ट लगाओ कि कौन सा पहले हुआ। पहले उसने नाम बता दिया कि पहले तुम चले गए, पहले तुम चले गए। जब तुम चले गए तो पहले एक्शन तुम्हारे जाने का कंप्लीट हो गया। जब तुम्हारे जाने वाला एक्शन कंप्लीट हो गया तो किस टेंस में होगा, पास्ट परफेक्ट में। अब इसमें मैं गलती क्या कर सकता हूं, अगर एग्जाम में अगर मैं एग्जामिनर हो जाऊंगा तो मैं इसको हटा दूंगा, मैं लिख दूंगा शी टोल्ड मी योर नेम आफ्टर यू लेफ्ट। नहीं, आफ्टर यू हैड लेफ्ट, तुम्हारे चले जाने के बाद। ठीक है, तो इसको मैं हैड कर दूं। एक और एग्जांपल देख लो, देखो, आई वोक अप बिफोर द सन रोज। यहां पर भी वही है, आफ्टर बिफोर वाला कंसेप्ट। दो काम, उठना और सूरज का उगना। जो काम पहले हुआ वो हमेशा किस टेंस में होगा, परफेक्ट टेंस में। अभी आप खुद डिटरमाइन करो कौन सा एक्शन पहले हुआ। बिफोर लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये काम पहले हो गया, मतलब मैं पहले उठ गया। सूरज 5 बजे उगना है, मैं 4 बजे उठ गया, तो जो एक्शन पहले हो किस टेंस में होगा, परफेक्ट टेंस में होगा। तो उसको मैं क्या इस्तेमाल करूंगा, आई हैड वोकन अप। ठीक है, तो आई हैड वोकन अप बिफोर द सन रोज। तो इस कंसेप्ट को याद रखिएगा। नाउ द लास्ट वन, इसमें इस रिलेशन के इस एक्शंस की दो एक्शंस का जो सीरीज है, एक साथ के बाद और उसके बाद के दौरान। ठीक है, देखो जब भी कोई दो एक्शन एक एक्शन के दौरान होता है तो जो एक्शन हो रहा होता है, भाई अभी मैंने बताया कि मैं पढ़ा रहा हूं और अचानक से मेरा फोन आ गया, तो फोन कब आया, मेरे पढ़ाने के दौरान आया ना।
तो जब भी वो एक्शन किसी के दौरान आएगा तो हमेशा कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा। जैसे माई मदर कॉल्ड व्हेन आई वॉज टीचिंग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं, ये सब के ऊपर क्वेश्चंस बहुत आते हैं। माई मदर कॉल्ड व्हेन आई वॉज टीचिंग, जब ये काम मैं कर रहा था उसी के दौरान। तो याद क्या रखना है कि यहां पे पहला एक्शन किस में होगा, सिंपल पास्ट में। ठीक, और ये एक्शन किस में होगा, कॉन्टिन्यूअस में। क्यों, क्योंकि इस एक्शन के होने के दौरान ही ये काम सिर्फ एक बार हुआ, और जो काम एक बार होता है किस टेंस में होता है, सिंपल टेंस में। और जब काम लगातार होता रहता है किस टेंस में होता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो ये काम लगातार हो रहा था और उसी दौरान एक काम एक बार हो गया, तो जब एक बार हो गया सिंपल पास्ट, और लगातार हो रहा था तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक है, तो जिसको स्क्रीन कैप्चर करना है स्क्रीन कैप्चर कर ले, या फिर अपने वीडियो को पॉज करके नोट्स बना ले। चलिए, पहला रिलेशन तो हमने देख लिया। अब थोड़ा सा और डीप में चलते हैं, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अब क्वेश्चंस फास्ट करेंगे, धीमे धीमे नहीं करना है, हर एक चीज नहीं बताऊंगा। अभी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया तो क्वेश्चन में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। जिसको प्रॉब्लम होगी कंसेप्ट जानने में मैं बता दूंगा, वीडियो में बताया कि नहीं, वीडियो में आप आगे आकर के देख सकते हैं। ठीक है, ओके। एक और चीज, ठीक है, हम लोग परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में एक जगह फंस जाते हैं सबसे ज्यादा, वो होता है फॉर सिंस। ये दो तो सब जान जाते हैं और दो सब बता देते हैं, लेकिन इसके साथ एक और जुड़ा होता है, फ्रॉम। ठीक है, अब देखिए फॉर सिंस का इस्तेमाल कहां करते हैं, फॉर इस्तेमाल करते हैं ड्यूरेशन के लिए। ठीक, सिंस का इस्तेमाल कहां करते हैं, बिगिनिंग के लिए। बताऊंगा, एग्जांपल देता हूं। फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं बिगिनिंग के लिए। ठीक, लेकिन कब, इन फ्यूचर। ये कब, प्रेजेंट या पास्ट। ठीक, ड्यूरेशन कब, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों के लिए। ठीक, जिसको लिखना है वो लिख सकता है। कंसेप्ट बताता हूं, मैं कहूं आई हैव बीन टीचिंग। अभी हमने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस देखा, मैं पढ़ा रहा हूं कितने सालों से, वगैरह वगैरह। अगर मैं कहूं कि मैं 5 सालों से पढ़ा रहा हूं, तो 5 साल हिंदी में क्या है, अवधि है ना, वो काम कितने समय से चल रहा है। तो ड्यूरेशन का मतलब क्या होता है हिंदी में, अवधि। जहां पर भी अवधि होगी हम लोग हमेशा क्या लगाएंगे, फॉर। तो यहां मैं लगा दूं फॉर 5 ईयर्स। क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा बदलते हैं। बिगिनिंग, बिगिनिंग का मतलब शुरुआत। अभी कौन सा साल चल रहा है, 2020। 5 साल पीछे जाओ, 2015। अब मैं अपने सेंटेंस को थोड़ा चेंज कर देता हूं, मैं कहता हूं मैं 5 सालों से नहीं, मैं 2015 से पढ़ा रहा हूं। तो इस काम की शुरुआत मैंने कब की, 2015 में। तो मैं उसको तुरंत हटा करके यहां क्या लगा दूंगा, 2015 लगा दूंगा। तो मुझे एक और बदलाव भी तो करना पड़ेगा, यहां से फॉर हटा कर क्या लगाना पड़ेगा मुझे, सिंस। ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक आपको मिल जाएगी। लेकिन आप एक चीज ध्यान दीजिए, फ्यूचर में हम लोग कभी भी सिंस का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि सिंस हमेशा पास्ट के सेंटेंस को रेफर करता है, वो कभी भी फ्यूचर को रेफर नहीं कर सकता। तो फ्यूचर को रेफर करने के लिए क्या करना होगा, हमें फ्रॉम लगाना होगा। अब मान लो मैं कोई भी काम आज नहीं शुरू करूं, और मान लो तुम्हारे किसी फ्रेंड ने फोन किया, बोला कि भैया कब आओगे, तो तुम बोलोगे मंडे को आऊंगा, मंडे से आऊंगा या मंडे को आऊंगा। ठीक, अगर आप मंडे को बोलते हो तो ऑन मंडे हो जाएगा। लेकिन अगर कोई काम उस दिन से आगे करने के लिए आप शुरू करोगे तो वो हमेशा फ्रॉम होता है, कभी भी सिंस नहीं होता है। ठीक, अक्सर लोग ये गलती कमिट करते हैं, याद रखिएगा, सिंस और फ्रॉम में कंफ्यूज हो जाते हैं। फ्यूचर का जब भी कोई काम शुरू होता है वो हमेशा किससे होता है, फ्रॉम से होता है, कभी सिंस से नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नाउ ओके, एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, चलिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट से पहले हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत देर से हम लोग पढ़ रहे हैं, कुछ एक क्वेश्चन देख के। सर प्लीज ब्रिंग द क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। ओके, देखिए 10 से जुड़ा हुआ पहला सवाल हमारे सामने आ गया है। सवाल क्या कह रहा है, पढ़िए स्क्रीन पे। सवाल पढ़ेंगे समझेंगे तभी कर पाएंगे, नहीं तो फिर कर नहीं पाओगे। लिखा है, माई गेस्ट डजंट वांटेड टू ईट एनीथिंग सिंस दे वरंट हंग्री आफ्टर द पार्टी। अब इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो फ्रेज रिप्लेसमेंट का सवाल है, टेंस के ऊपर बेस्ड है टोटली। क्वेश्चन कह रहा है माई गेस्ट, तुरंत आंसर मिल जाना चाहिए। बहुत सारे लोगों को मिल भी गया होगा, जो बच्चे नहीं कर पा रहे उनके लिए। देखो 4 ऑप्शंस हैं। अब आप क्या करोगे, एग्जाम में ऑप्शंस के पार्ट फटाफट जाओ।
पहले ये डिटरमाइन करो फ्रेज रिप्लेसमेंट में कि क्या उसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अगर इंप्रूवमेंट की जरूरत है तभी मैं उसमें इंप्रूवमेंट करूंगा, नहीं तो नो इंप्रूवमेंट मान करके चला जाऊंगा। तो पहले ये डिटरमाइन करना। लिख रहा है माई गेस, GUEST, एस भी है और GUEST, सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन, रिकॉल करो, नहीं बताऊंगा बार बार। इसके साथ हमेशा डू नॉट लगेगा, इसके साथ हमेशा डज नॉट लगेगा, ठीक है, क्लियर। अब यहां पे क्या लगा है, डज नॉट, क्या सही है, नहीं, गलत है, उल्टा कर दिया, ऐसे वैसे कर दिया, ठीक है। तो अगर मैं, सॉरी ये आपके स्लाइड पे आ जा रहा होगा, गेस प्लूरल है तो क्या लगेगा, डू नॉट, क्या लगा है, नहीं लगा है, तो रिप्लेसमेंट की जरूरत है ना। तो अगर रिप्लेसमेंट की जरूरत है तो चलेंगे। चौथा वाला ऑप्शन नो इंप्रूवमेंट, खत्म हो गया। अब सेंटेंस देखो, हमारे पास क्या कंफ्यूजन है कि भैया लिखा है डिड नॉट वांट और डिड नॉट वांटेड, अभी बताया है डिड के साथ कभी सेकंड फॉर्म नहीं लगता है, तो नहीं लगेगा, काम खत्म। सेकंड और फोर्थ ऑप्शन खत्म, सेकंड 1 2 3 4, सॉरी सेकंड वाला ऑप्शन खत्म और फोर्थ वाला ऑप्शन भी खत्म। बचे कौन कौन से, 3 और 1, चेक करो फटाफट। लिखा है डिड नॉट वांट, ये तो सही है, मतलब अगर ग्रामेटिकली देखा जाए तो डिड नॉट वांट सही है। और चौथा वाला डोंट वांट्स, डोंट के साथ वांट्स कोई ऑप्शन नहीं है, तो सीधे हमने ऑप्शन से आंसर निकाल लिया। होना क्या चाहिए, ये भी खत्म हो गया। और साइड कौन सा हो गया, फर्स्ट वाला, डिडंट वांट, ठीक। अब आप अगर मान ली कभी कंफ्यूजन है, सर डिड नॉट वांट क्यों लगा, डोंट वांट भी तो हो सकता था। नहीं भैया, थोड़ा सेंटेंस को आगे पढ़ो, देखो क्या लिखा है, टू ईट एनीथिंग सिंस दे वरंट हंग्री। अगर जिसको कंसेप्ट में प्रॉब्लम है फ्लो में, तो मैंने पहले वीडियो में बताया है फ्लो वाला सेंटेंस, ठीक। फ्लो मतलब एक सेंटेंस या तो प्रेजेंट में होगा, तो पास्ट में होगा, तो फ्यूचर में होगा, एक ही फ्लो में चलता रहेगा। यहां पर भी देखो फ्लो क्या बता रहा है, एंड में जाओ देखो लिखा हुआ है वरंट, वर किस में लगता है, अभी बताया पास्ट में लगता है। अगर पास्ट में लगता है तो सेंटेंस का फ्लो किस टेंस में हुआ, पास्ट में होगा। तो अगर पास्ट में हुआ तो डू और डस का तो कोई कंसेप्ट नहीं बनता, बच्चा क्या, डेड। तो पहला ऑप्शन लगा करके भैरव, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। देखिए ये अब अभी बताया था ना कि जाने के लिए हमारे पास बहुत रास्ते हैं, चीजें इजी होती हैं लेकिन उसको डिफिकल्ट सवाल बना देता है। ये बहुत बड़े बड़े शब्द फेंक करके थोड़ा सा घुमा फिरा करके आपको बता दिया, सवाल दे दिया, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ये कंफ्यूजन वाला सवाल ही नहीं है, ठीक। SES याद है, ही गोज, याद है, ठीक। लेकिन आई क्या होगा, गो होगा। अब ही और आई में डिफरेंस क्या है, सिंगुलर और आई, मतलब SES वाला कंसेप्ट है, ठीक। अब प्लूरल नाउन रहेगा तो गो लगाएंगे, सिंगुलर नाउन लगाएगा तो SES लगाएंगे। तो जैसे यहां पर कुछ भी प्लूरल हो गया बेटा, तो वो हमेशा क्या होगा, गो ही ना होगा, और सिंगुलर ना तो गोज होगा। अब यहां पर भी वही है, देखो क्या है, कह रहा है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है CGL मेंस में, ठीक। जुडाइज्म सेज स्पिरिचुअलिटी इज अ प्रोसेस ऑफ पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्विंग वैल्यूज एंड बिलीव्स दैट प्रोवाइड्स लिखा है। जैसे इसके पहले क्या था, गो का गोज, वैसे प्रोवाइड का प्रोवाइड्स, ठीक। इसके बीच में डिफरेंस क्या है, सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल, ठीक। अब यहां पे देखो क्या लिखा है, वैल्यूज, वैल्यूज प्लूरल हो गया, इकलौता ही प्लूरल है। और उसके साथ एक और जुड़ा हुआ है, बिलीव्स, बिलीफ क्या है, विश्वास, बिलीव्स का सिंगुलर बिलीफ होता है, तो दोनों प्लूरल है। जब दोनों प्लूरल है तो कभी प्रोवाइड्स हो ही नहीं सकता, तो एरर कहां हुआ, प्रोवाइड्स को प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक। तो ये वही क्लासरूम वाले क्वेश्चंस हैं, लेकिन खाली बस थोड़ा सा घुमा फिरा के। तो राइट क्या होना चाहिए, जुडाइज्म सेज स्पिरिचुअलिटी इज अ प्रोसेस ऑफ पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्विंग वैल्यूज एंड बिलीव्स दैट प्रोवाइड पर्पस एंड गाइडेंस फॉर आवर लिविंग। प्रोवाइड्स नहीं होगा, ठीक। तो मैं आंसर मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो थर्ड में एरर था। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज पढ़िए। आज जितने भी कंसेप्ट बताए उन सभी में से कोई एक है, पूरा टेंस कवर हो जाएगा, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पूरा कवर हो जाएगा, खाली फाइंड आउट करने की कोशिश करो सब लोग, ठीक है। चलिए मैं भी पढ़ता हूं। क्रॉप्स फेल्ड इन इंडिया ऑलमोस्ट एवरी ईयर बिफोर 70s एंड सुसाइड रेट अमंग फार्मर्स वाज वेरी हाई बिकॉज बाय द टाइम फार्मर्स रिसीव्ड द एड फ्रॉम द गवर्नमेंट दे कमिटेड सुसाइड, ठीक। हिंट देता हूं, जिनको नहीं आ रहा उनके लिए हिंट, जो जिनको आ रहा बढ़िया है। एक रिलेशन बताया था, एक काम पहले एक काम बाद में, तीन तरीके बताए थे, एक साथ, एक पहले एक बाद, और एक होने के दौरान, एक काम पहले एक काम बाद में। देखो यहां पे हिंट दिया हुआ है, ठीक। देखो लिखा है बाय द टाइम। अब देखो फ्रॉम और सॉरी आफ्टर और बिफोर, आफ्टर बिफोर ये तो हमने लिख लिया, आफ्टर बिफोर तो जान लिया कि एक काम पहले एक काम बाद में, लेकिन यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है बाय द टाइम। इसका मतलब क्या हुआ, हिंदी में इसको बोले तो जब तक, ठीक। एक एग्जांपल हिंदी में, जब तक मैं वहां पहुंचा देर हो चुकी थी, देर हो चुकी थी, ठीक। इसका मतलब कि जो काम के लिए मैं पहुंचा वो काम हो चुका था,
मैं एयरपोर्ट पहुंचा, उससे पहले प्लेन उड़ चुका था। दो एक्शन, मेरा पहुंचना, प्लेन का उड़ना, एक पहले एक बाद में। वहां पे आफ्टर बिफोर भले नहीं लिखा हो, लेकिन सेंस है, एक काम पहले एक काम बाद में। अब इसको भी पढ़ो, इसमें भी वही है। कह रहा है क्रॉप्स हर साल फेल होते थे 70 से पहले, ठीक, और सुसाइड रेट फार्मर्स के बीच में बहुत हाई था। क्यों? बाय द टाइम मतलब जब तक फार्मर्स रिसीव द एड, AIDE, एड का मतलब होता है सरकारी मदद, सरकार जो मदद देती है उसको हम लोग मदद एड कहते हैं, ठीक। तो जब तक कि उनको सरकार की मदद मिलती थी, फार्मर्स सुसाइड कर लेते थे। मतलब कि दो एक्शन हो रहा है, एक मदद मिलना और एक सुसाइड करना। तो जो सुसाइड करने वाला काम है वो पहले हो जाता था, क्योंकि मदद बाद में आती थी। तो जो काम पहले होगा हमेशा किस टेंस में होगा? परफेक्ट टेंस में होगा। तो उसको क्या चेंज कर दूं? दे कमिटेड सुसाइड की जगह क्या कर दूं? दे हैड कमिटेड सुसाइड कर देना होगा, ठीक। अगर कोई भी कंसेप्ट नहीं समझ में आता है, मुझे कहीं पर भी फॉलो करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर ये नहीं समझ में आया। अगर नहीं समझ में आ रहा है, इस वीडियो को बार बार, इस वाले पोर्शन को बार बार रिपीट करके देखो। तो कहने का मतलब ये है, एक एक्शन एक पहले, एक एक्शन बाद में, ठीक है। तो एरर किसमें हुआ? फोर्थ वाले सेगमेंट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज पढ़ो। अब देखो, बच्चों वाला जो एरर होता है, इसको कहते हैं, ये सीजीएल मेंस का सवाल है, नीचे लिखा है, देख रहा हूं, एकदम बेसिक बच्चों वाली गलती है यहां पे। एक बार में आंख मूंद के पढ़ ले। लिखा है दे विल एक्सप्लेन्स, सॉरी दिस विल एक्सप्लेन्स। कभी मिलता ही नहीं है ऐसा। अगर ऐसी गलती मिल जाए बहुत किस्मत वाली बात है, बहुत इजी सा मिस्टेक है। इसको हम लोग सिंटेक्स के एरर में डालते हैं, क्योंकि विल के साथ क्या बताया था? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। आई विल गो, दे विल प्ले, शी विल कम। तो दिस विल एक्सप्लेन्स नहीं, दिस विल एक्सप्लेन होगा। तो पहले ऑप्शन में एरर है, एकदम बच्चों वाला। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट सवाल। ओके, यहां पे मैं इसी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की बात कर रहा था, जो मैंने उस समय रोक दिया था कंसेप्ट। यहां पे मैं उसी कंसेप्ट के बारे में बात करूंगा। क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए, पूछने और बताने में अंतर होता है। ये पहले वीडियो में बताया था, आज भी फिर से बता दे रहा हूं। अगर मैं किसी से पूछूंगा तो हमेशा सेंटेंस इंट्रोगेटिव में होगा, लेकिन अगर मैं उसको बताऊंगा तो वो कभी भी इंट्रोगेटिव में नहीं होगा, ठीक। अब देखिए, जैसे मैं कहूं I know what is your name, ठीक। I know what is your name, मैं बता रहा हूं कि पूछ रहा हूं? बता रहा हूं, पूछ नहीं रहा हूं। लेकिन अगर मैं कहूं I know what your name is, इन दोनों वाक्य में एक सही है, एक गलत है। ये वाला सरासर गलत है और ये वाला बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि यहां पर पूछने लगा, इसको मिटा दो। अब पढ़ो, देखो क्या लिखा है, व्हाट इज योर नेम। ये पूछ रहा है, यहां पे मुझे क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि मुझे पहले से ही पता है, तो मैं पूछूं क्यों? तो आई नो व्हाट योर नेम इज, इसका हेल्पिंग वर्ब बाहर में नहीं रहेगा। इसकी पोजीशन कहां रहेगी? यही रहेगी। यहां पर भी वही करना है। पूछने बताने वाला सिस्टम देखना हमेशा। क्या लिखा है? माय फादर आस्क्ड मी, मेरे पिता ने। जो लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट किए हुए हैं उनके लिए और इजी क्वेश्चन होगा, क्योंकि जब भी आस्क्ड मी वगैरह वाला होता है, हम लोग हमेशा क्या करते हैं? निरंतर वाले सेंटेंस को चेंज कर देते हैं। तो माय फादर आस्क्ड मी व्हेन वुड आई, नहीं, व्हेन आई वुड हैव अ कप ऑफ कॉफी, ठीक। तो चार ऑप्शन में कौन सा चुनूंगा? आई वुड को, ठीक है। इस कंसेप्ट को याद रखिएगा। पूछने बताने बहुत सवाल आते हैं, पूछना बताना डिफरेंस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे IBPS क्लर्क पे आया हुआ है सवाल, तो बैंक एग्जाम भी कवर हो रहा है हमारे टेंस के टॉपिक में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। अब इसमें डिफरेंस क्या करना है? पढ़ो, सेंटेंस का फ्लो समझो, हिंट बता रहा हूं, सेंटेंस का फ्लो समझो तभी कर पाओगे। फ्लो मतलब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। आइडेंटिफाई द बेस्ट वे टू इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। अंडरलाइन सेंटेंस है, उसको इंप्रूव करना है। चार ऑप्शंस हैं। पहले बताया था क्या करना होगा। सबसे पहले ये खोजो कि इंप्रूवमेंट की जरूरत है कि नहीं है। अगर इंप्रूवमेंट की जरूरत है तभी हम आगे बढ़ेंगे। कह रहा है वर्ड बाय वर्ड रीडिंग। रीडिंग सिंगुलर है कि प्लूरल है? रीडिंग सिंगुलर है। स्विमिंग, ठीक, इज अ गुड एक्सरसाइज। इज क्यों लगा? क्योंकि स्विमिंग क्या है? सिंगुलर है। उसी तरीके से यहां पर भी रीडिंग क्या है? सिंगुलर है। तो लीड की जगह क्या होना चाहिए? लीड्स होना चाहिए। तो इंप्रूवमेंट की जरूरत है, लेकिन बेटा ये भी तो ध्यान दो कि सेंटेंस का फ्लो क्या है। अगर सेंटेंस पास्ट में होगा तो सेकंड फॉर्म लगाना पड़ेगा। चेक करते हैं। लीड लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है विच इज, एट सेंटेंस के नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, विच इज द हैबिट ऑफ रीडिंग अलाउड। इज क्या बता रहा है? सेंटेंस प्रेजेंट में। अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है तो रीडिंग के साथ क्या लगेगा? एस या ईएस लगेगा। देखो इंप्रूवमेंट जरूरत है, बिल्कुल है, तो सेकंड वाला ऑप्शन कट गया, नो इंप्रूवमेंट वाली बात ही नहीं रह गई। तीन ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन इसमें लीड्स लिखा हुआ है, तो क्या होगा? वर्ड बाय वर्ड रीडिंग लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ, लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ नहीं, ठीक है। देखिए सिंगुलर प्लूरल यही सब चीजें घुमा फिरा करके पूछे जा रहा है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
ओके पढ़ो। आज की क्लास में बताए हुए ही सारे कंसेप्ट आ रहे हैं बेटा। द कुंभ मेला हैज बीन हेल्ड एट इलाहाबाद सिंस सेंचुरीज नाउ। मुझे तो पढ़ते ही आंसर मिल गया, हालांकि सवाल ही मेरा है, लेकिन आप लोग भी पढ़िए और खुद पढ़ते ही आंसर निकालिए। बिकॉज इन द पास्ट 2 decades इट हैज ग्रोन इनटू अ मेगा इवेंट। अभी बताया सिंस, फॉर, फ्रॉम, देख रहे हो क्या लिखा है, सिंस, सेंचुरीज। सेंचुरीज का मतलब सदियों। मैं किसी एक मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 2000 सन 2000 से मैं ये कर रहा हूं। सन 2000 क्या हो गया, बिगिनिंग हुआ, शुरुआत। लेकिन यहां पे बिगिनिंग नहीं बात कर रहा है, यहां पे ड्यूरेशन की बात कर रहा है, कितने समय से वो चलता आ रहा है। ठीक है, तो ये अगर ड्यूरेशन है तो क्या लगाएंगे, सिंस की जगह खाली कर देंगे क्या, फॉर। तो यहाँ पे करना क्या, यहाँ पे 4 सेंटेंसेस में से किस में इंप्रूवमेंट करना होगा, एक में। नंबर ए वाला ऑप्शन देखो क्या लिखा है, फॉर सेंचुरीज नाउ। फॉर सेंचुरीज, तो सेंचुरीज क्या है, सदियों से। वो सदिया क्या है, ड्यूरेशन है। जब भी ड्यूरेशन हो तो क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं। तो सिंस को हटा करके फॉर कर देंगे। ठीक है, सब कुछ क्लास से एकदम वैसे ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ओके, लिखा है, देयर आर नो टैक्सीज अवेलेबल बिकॉज टैक्सी ड्राइवर्स ब्लैंक ऑन स्ट्राइक। फ्लो, पकड़ो, शुरुआत कर रहा है देयर आर किसमें, प्रेजेंट में। अगर आर प्रेजेंट में तो आगे वाला सेंटेंस किसमें होना चाहिए, प्रेजेंट में होना चाहिए। 4 ऑप्शंस में से चेक कर लो। फ्यूचर का हो सकता है, नहीं हो सकता। पास्ट का वेंट हो सकता है, नहीं हो सकता। बचा क्या, 2 ऑप्शन, गो होगा या हैव गॉन होगा। अगर गो लगा दूं तो जाते हैं नहीं, जा चुके हैं बेटा, वो एक्शन हो चुका है। भैया टैक्सीज क्यों नहीं मिल रही है, क्योंकि वो हड़ताल पे जा चुके हैं। तो जब एक्शन हो चुका है तो किस टेंस में होगा, परफेक्ट टेंस में। तो सी वाला ऑप्शन एकदम राइट, चुटकी में। ठीक, तो देयर आर नो टैक्सीज अवेलेबल बिकॉज टैक्सी ड्राइवर्स हैव गॉन ऑन स्ट्राइक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आई थिंक प्रोबेबली दिस इज द लास्ट वन. Okay, the employer was heard asking his employee furiously if the plane took off before he reached the airport. Hint आपके सामने है, मैंने ही बताया, एक एक्शन पहले एक एक्शन बाद में. एम्प्लॉय को चिल्लाते हुए पूछा उसके बॉस ने कि भैया ये बताओ तुम्हारे जाने से पहले प्लेन उड़ चुका था. 2 एक्शन, एक उसका पहुंचना और एक प्लेन का उड़ना. जो एक्शन पहले हो किस टेंस में होगा, पास्ट परफेक्ट में होगा. कौन सा एक्शन पहले हो रहा है चेक करो, क्या वो पास्ट परफेक्ट में है, नहीं है तो एरर मार्क करो. ठीक है, देखो क्या लिखा है, द प्लेन टुक ऑफ बिफोर ही रीच द एयरपोर्ट. बिफोर लिखा है, बिफोर का मतलब पहले. कौन सा एक्शन पहले हो गया, प्लेन उड़ गया. तो जब प्लेन उड़ गया पहले तभी ना प्लेन छूटा. तो जब प्लेन उड़ गया तो कौन से टेंस में होगा, पास्ट परफेक्ट में. क्या ये पास्ट परफेक्ट में है, नहीं. अगर पास्ट परफेक्ट में होता तो वहां पे क्या होना चाहिए था, हैड जरूर था. उसके साथ साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो TAKEN और OFF लगा देंगे. हैड टेकन ऑफ होना चाहिए था, यहाँ पे क्या है, टुक ऑफ है, गलत है सरासर, तो गलत. ठीक है, तो आज जितने भी कंसेप्ट मैंने बताए उन्हीं के ऊपर मैंने आपको सारे क्वेश्चंस कराए हैं. रूल्स, जो स्टैटिक रूल्स है उनको भी याद रखिएगा, जो कंसेप्ट है रिलेशंस वाले वो भी याद रखिएगा. ठीक है, एक लास्ट रिलेशन बता करके मैं आज की क्लास खत्म करूंगा और नेक्स्ट क्लास में जो भी अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं ढेर सारे क्वेश्चंस टेंसेस के ऊपर बेस लाने की कोशिश करूंगा जो अभी आने वाले एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं. ठीक है, देखो एक लास्ट जो रिलेशन है, एक रिलेशन सिंपल कॉन्टिन्यूअस टेंस में और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में. देखो इसमें लोग फंस जाते हैं. इसलिए क्यों फंस जाते हैं, क्योंकि जब कभी भी क्या होता है, कुछ बार ऐसा होता है, जैसे मैं बोलूं आई एम प्लेइंग क्रिकेट फॉर 10 years but I have not hit a century. अब ये सेंटेंस पढ़ो और उसकी मीनिंग निकालने की कोशिश करो. आई एम प्लेइंग क्रिकेट फॉर 10 years बट आई हैव नॉट हिट अ सेंचुरी. 10 साल से क्रिकेट खेल रहा हूँ, इतना घटिया क्रिकेटर मैं नहीं हूँ, बस एग्जाम्पल है. आई एम प्लेइंग क्रिकेट फॉर 10 years बट आई हैव नॉट हिट अ सेंचुरी. मैं 10 साल से क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैंने अभी तक सेंचुरी नहीं मारी है. भाई क्रिकेट कितने साल से खेल रहा हूँ, 10 साल से. कॉन्टिन्यूअस टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बेटा एक डिफरेंस होता है. कॉन्टिन्यूअस टेंस उसी समय की बात करता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस काफी समय की बात करता है. अगर अभी मेरा फोन आएगा तो मैं क्या बोलूंगा, मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, अभी इसी वक्त. लेकिन अगर मुझसे अंकल मिलेंगे बाहर, पूछेंगे क्या कर रहा हो, तो मैं बोलूंगा आई हैव बीन टीचिंग. क्यों, क्योंकि मैं काफी सालों से कर रहा हूं. तो अगर ये सेंटेंस देखा जाए उसमें गलती कहां है, एम प्लेइंग की जगह क्या होना चाहिए, हैव बीन टीचिंग. ठीक है, याद रखिएगा. दिस सम्स अप ऑल द कंसेप्ट्स रिलेटेड टू टेंसेस. एक ही वीडियो में मैंने पूरा टेंसेस का जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा बेटा. आई बेट यू कांट फाइंड एनीथिंग डिफरेंट फ्रॉम दिस क्लास. इस क्लास में जितना बता दिया उतना ही टेंसेस में अगर तुम याद रख लिए ना, कोई भी सवाल तुम्हारा बाएं जाएगा ही नहीं.
चाहे वो एसएससी सीपीओ हो, बैंक क्लर्क हो, बैंक पीओ हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो. दैट्स माई गारंटी. एंड आई विल कीप ऑन कमिंग विद अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन द कमिंग क्लासेस. सो आज के लिए बस इतना ही, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, और जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो भी लेकर के आऊँगा. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, एंड कीप वॉचिंग आवर चैनल, कीप सब्सक्राइब्ड.